सामाजिक विभाजन की राजनीति, सोशल डिवीजन, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। सामाजिक विभाजन की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन की राजनीति की सियासत, ये पॉलिटिक्स के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में, डेमोक्रेसी के बिहेवियर में परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, तब्दीली होती है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में इसे एक्सप्लेन। सामाजिक विभाजन की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स के परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। अगर वास्तव में पिछड़ों एवं दलितों के न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो समाज आज भारत बिखराव के कगार पर होता। लेकिन सरकार उनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए, सरकार दलितों और पिछड़ों के न्याय को उचित मानते हुए उनको सत्ता में साझेदारी बनाया और उन्हें मुख्य धारा में ईमानदारी से जोड़ने का प्रयास किया। फलतः छोटे मोटे संघर्ष के बावजूद भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित रहा, हम आहंगी कायम रही और हार्मनी स्थापित रही। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति की अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। राजनीति में विभिन्न तरह से सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों में संतुलन पैदा करने का काम करते हैं। फलतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता, अग्रेसिव नहीं हो पाता, जारिहाना नहीं हो पाता। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं और उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाते हैं।